आज 15 मई 2021 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध की स्थिति चली आ रही थी, इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कल इजराइल ने हमास के क्षेत्र गाजा स्ट्रीट पर आक्रमण किया और लगभग 200 लोगों को मार गिराया और वहीं बहुत सारी बिल्डिंग्स को जो है ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सीरिया के क्षेत्र से भी इजराइल के ऊपर मिसाइल आना शुरू हो गया है। जी हां, इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये सुबह ट्वीट आया कि हमारे ऊपर सीरिया के क्षेत्र से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन अभी एक बात आपको बता दूं कि इसमें सीरियन जो गवर्नमेंट है उसका कोई हाथ नहीं है। यहां पर कुछ ऐसे समूह जो हमास की तरह कार्य करते हैं, ये उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, आखिर क्यों इतना उलझा हुआ है और इस पूरे मसले का कारण क्या है, इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। और इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल का, जिसने बहुत शानदार संरक्षण प्रदान किया है इजराइल को, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी स्टूडेंट्स। आइए नजर डालते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद पर। देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, 1946 तक इजराइल कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। इजराइल के लोग जो है वो यहूदी समुदाय से संबंध रखते हैं और यूएन प्लान 1947 के तहत इनको फिलिस्तीन के एरिया में बसाया जाने लगा। लेकिन 1949 से 1967 तक इस पूरे पिक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। 1967 में 6 स्टेट जो युद्ध हुआ, उसमें इजराइल ने सभी देशों को हराकर एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल की और जो फिलिस्तीन का एरिया था, इसको लगभग 80% एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये जो वर्तमान की पिक्चर देख रहे हैं, 2016 की पिक्चर है, इसमें केवल 10% के आसपास क्षेत्र पर ही फिलिस्तीन आपको नजर आएगा। और यही नहीं, इजराइल ने स्वेज कैनाल तक के जो एरिया था, सबको अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अभी जो हालिया विवाद है, उन सभी विवादों का जड़ ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये है। इस मस्जिद को कहते हैं अल अक्सा मस्जिद। यह जेरूशलम में स्थित है। जेरूशलम एक विश्व की ऐसी जगह है जहां पर 3 अलग अलग धर्मों का संगम है। यानी यहां पर ईसाइयत, यहूदी और इस्लाम तीनों की अपनी अलग अलग मान्यता है। इस्लाम का ये जो अल अक्सा मस्जिद है, मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय है। यहाँ पर एक नियम चलता है कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति इस मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन कुछ लोग जो इजराइल के नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं, सेना की मदद से इसमें एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर हिंसा होती है। और हिंसा के बाद यह सब हमास ने इन सब के खिलाफ काफी आपत्ति जताई और लगभग 1750 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी। और इजराइल ने अपनी सुरक्षा अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से तो कर लिया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो रिटेलिएशन किया गाजा स्ट्रीट पर, वो बहुत दर्दनाक था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जो सिविलियन थे, बहुत उनका कोई गुनाह नहीं था, बच्चे मारे गए। तो इस वजह से जो है ये काफी दर्दनाक रहा। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसकी अपनी बहुत मान्यता है। लोग बाग यहीं बाहर से ही इस बाउंड्री पर देखे पूजा कर लेते हैं, अपनी मान्यताओं को रखते हैं। और देखिए, अब बढ़ते हैं इसको मैप में देख लिया जाए। देखिए, ये जो जेरूशलम का आपका एरिया दिख रहा है, ये वेस्ट बैंक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये डेड सी है इधर, है ना। तो डेड सी का ये वेस्ट एरिया है, तो इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। तो ये वेस्ट बैंक का जो एरिया, इतने में अभी जो है फिलिस्तीन नजर आता है। लेकिन इसका जो पूरा वेस्ट वाला एरिया है और इधर ईस्ट वाले एरिया पर भी इजराइल ने अपना पूरा कब्जा बना लिया है। ये गाजा स्ट्रीट है जहां से हमास ने जो है लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए थे। और एक नजर डालते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अपने मैप में, ये सीरिया है। यहां पर, ये जहां मेरा इसमें माउस है, ये सीरिया है। और यहां से भी इजराइल के ऊपर अब मिसाइलें आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह अंदेशा है कि क्या जो 6 स्टेट वॉर हुआ था 1967 का, क्या अब वैसी स्थिति फिर से आ गई है क्या। लेकिन देखिए, अभी ऐसी कोई खबर है नहीं, क्योंकि इधर लेबनान है। लेबनान से भी अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं इजराइल के खिलाफ कि ऐसा माना जाए। लेकिन इसी बीच जो इधर ये इजिप्ट का एरिया आप देख रहे हैं, इजिप्ट ने गाजा स्ट्रीट से जो लोग, जो सिविलियन भाग कर आ रहे हैं, उनके लिए खोल दिया है कि आप आइए, उनको खाने की, दवा की, इन सब की व्यवस्था इजिप्ट सरकार कर रही है। देखिए, और जो गाजा स्ट्रीट पर जो लोग बाग हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उनके पास इजिप्ट का रास्ता नहीं होगा, या तो वो इधर भूमध्य सागर में कूद के अपनी जान दे दें, या तो वो इधर इजिप्ट की तरफ आ जाए। तो उनके पास यही ऑप्शन है। देखिए, अभी ये जो नई डेवलपमेंट है, अब इसके कंटेक्स्ट में इजराइल क्या कहता है, क्या करता है, ये सब बातें आगे देखने लायक होंगी। तो ये सारा मामला
अभी हमारे सामने है। देखिए इन सब में ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पिक्चर जो है यही गाजा स्ट्रीट की है कि गाजा स्ट्रीट पर लगातार एयर स्ट्राइक किया इसराइल ने, और अब इसराइल ने अपनी सेना को अपने टैंकरों के साथ गाजा स्ट्रीट पर उतार दिया। अब आगे क्या होगा ये सब देखने वाली चीज होगी, वो सब हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। देखिए ये वहां का पूरा सिस्टम है। अब एक नजर डालते हैं जो इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत सारी उन्नत तकनीकों से लैस है। इसमें रडार प्रणाली, वेपन कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल फायरिंग यूनिट के साथ साथ इसमें अन्य बहुत प्रकार की विशेषताएं छुपी हुई हैं। एक नजर अगर हम इसकी विशेषताओं पर डालें तो किसी भी समय यदि इसराइल के ऊपर किसी भी मिसाइल से हमला होता है तो यह लगभग 90 सेकंड पहले सायरन बजाना शुरू कर देती है ताकि वहां से लोगों को खाली कराया जा सके और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जो इफिशियंसी रेट है वो 90% के आसपास है, यानी कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये 90% तक जो सूचना देगी या वो इतनी करेक्ट होगी, है ना। अब देखिए जो एक अन्य इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन डोम जो है ये एक मोबाइल लॉन्चर है, मतलब इसको ट्रक से कहीं पे भी लाद के ले जाया जा सकता है और कहीं पे भी इसको स्थापित किया जा सकता है और वहां से इसकी जो है लॉन्चिंग कराई जा सकती है। यह करीब 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। 155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। और अभी जब हमास ने इसराइल के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने समय रहते अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया और बचा लिया। देखिए ये इसका पूरा सिस्टम है। ये पूरा जो आप ट्रैकिंग रडार देख रहे हैं ये क्या करेगा, ये जब किसी एनिमी जो कंट्री है वहां से यदि कोई मिसाइल आती है तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट कर लेगा और इसका जो बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है ये पूरे इन सब चीजों को जो है सूचना देगा कि क्या है, कैसे करना है इन सब चीजों को। और ये जो मिसाइल फायरिंग यूनिट देख रहे हैं, जैसे ही दुश्मन देश की मिसाइल उसकी तरफ आएगी ये अपने आप जो है ऑटोमेटेड रिलीज हो जाएगा और यहां पर इस मिसाइल को खत्म कर देगा और उससे होगा क्या कि इसके शहर की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी, है ना। देखिए जो यह सिस्टम है इसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे वर्ल्ड में और शानदार डिफेंस सिस्टम है जिसमें अमेरिकी सिस्टम थॉड काफी चर्चा में रहता है। थॉड देखिए, थॉड की विशेषता यह है कि यह स्पेस से जुड़ा हुआ है और जमीन पर जो यहाँ का निगरानी स्टेशन है वो वहां पर तुरंत मैसेज देता है कि आपके ऊपर ये हमला होने वाला है या ये हमला होगा। इसकी जो इफिशियंसी रेट है वो लगभग 100% तक मानी जाती है तथा इसका जो एरिया है यह 200 किलोमीटर दूर तथा 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है कि यह हिट टू किल के अवधारणा पर काम करता है। यह केवल रोकता नहीं है बल्कि उस मिसाइल को एकदम खत्म कर देता है। अब जो 2017 से काफी चर्चा में बना रहा S-400, देखिए भारत रसिया से S-400 लेने जा रहा था, लेकिन उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा काटसा के नियमों का उल्लंघन बताया गया। लेकिन फिर से भारत ने अपनी संप्रभुता को जो है संप्रभुता को ऊपर रखते हुए S-400 की डील को पूरा किया। तो S-400 क्या है? S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह थॉड से भी बेहतर माना जाता है। जो इसकी रेंज है वो 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर तक सुरक्षा करने में सक्षम है। यह विमान मानव रहित हवाई वाहन, बैलिस्टिक तथा क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है। यह एक साथ जो है 100 अलग अलग हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करता है और उसके साथ में ही एक शानदार तरीके से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीपीटी अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।